पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की लड़ाई अब व्यापक रूप लेती चली जा रही है और इन सब के बीच में सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों ने भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार की मंशा हमें समझ में आ चुकी है और इन सब के बीच में सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों ने कहा कि अब सड़क पर संघर्ष करने का ही एकमात्र रास्ता बचा है। और इन सब के बीच में जैसे ही सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों ने ऐलान किया कि वो पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सड़कों पर संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे, तो देश भर के तमाम सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जो लड़ाई चल रही है उसमें हम भी आपका साथ देंगे, यानी कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि केंद्र की मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। इन सब के बीच में सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों ने कहा कि हम इस बात को प्रमुखता से उठाने की कवायद करेंगे कि जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएपीएफ के जवानों को पुरानी पेंशन की बहाली का आदेश दिया था और उसके खिलाफ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जाकर के स्टे लिया और 12 हफ्ते का समय मांगा था। 12 हफ्ते का समय बीत चुका है, लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कोई चर्चा करने के लिए तैयार है और न ही केंद्र की मोदी सरकार इस पर कोई विचार करने के लिए तैयार है। और सीएपीएफ के जवान 40 साल बॉर्डर की चौकीदारी करने के बाद जब अपने घर लौटेंगे तो खाली हाथ लौटेंगे, क्योंकि एनपीएस और यूपीएस से सेना के जवानों का कोई भला हुआ है आज तक कि होगा। और जाहिर सी बात है कि जब 40 साल सीमा पर हमने चौकीदारी की है तो उसके बाद हम लोगों को पेंशन ही एकमात्र सहारा है जिसके जरिए हम अपना जीवन का गुजारा कर सकते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। इसीलिए सीएपीएफ के जवानों ने व्यापक रणनीति बनाना शुरू कर दिया और इन सबके बीच में अब सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भी कहा कि हम लोग आप लोगों की लड़ाई में कंधे से कंधा मिला करके लड़ने को तैयार हैं। जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि हों या सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधि हों, सब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर संघर्ष कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनका रास्ता जब एक है तो एकजुटता होना भी लाजमी सी बात है और ये पहली मर्तबा होगा कि जब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर दोनों ही वर्ग एक साथ मिलकर के काम करेगा। और अब सबको समझ में आ चुका है कि पुरानी पेंशन की बहाली अगर करवानी है तो सरकारी कर्मचारियों को अपना वर्ग विभेद भुला करके सीधे तौर पर एकजुट होना होगा और तभी केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे की लड़ाई व्यापक रूप लेती चली जा रही है। खासकर जिस तरीके से सीएपीएफ के जवानों ने नक्सल ऑपरेशन को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई और लगातार बड़े बड़े नक्सलियों को ढेर करके एक बार फिर से शांति कायम की है, इसके बाद से अब सीएपीएफ के जवानों की पुरानी पेंशन की बहाली की मांग भी अब लगातार जोर पकड़ती चली जा रही है। और ऐसे में अब केंद्र की मोदी सरकार के पास भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि इन सरकारी कर्मचारियों की मांगों को दबाया जा सके और खासकर सीएपीएफ के जवानों को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं उस पर भी विचार करने की जरूरत अब केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर आन पड़ी है। क्योंकि अगर केंद्र की मोदी सरकार सीएपीएफ के जवानों की मांगों पर विचार नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए संकट भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि सीएपीएफ के जवान अब सड़कों पर संघर्ष करेंगे और इन सब के बीच में विपक्षी दलों को भी मौका मिल जाएगा अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का, क्योंकि आगामी समय में बिहार का विधानसभा चुनाव है और उन सबके पहले अगर सीएपीएफ के जवानों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों ने व्यापक तौर पर एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत कर दी तो फिर केंद्र की मोदी सरकार इस मामले को नियंत्रित कर नहीं पाएगी। यहां पर एक बात और गौर करने वाली बात है कि इस बार जो सीएपीएफ के जवान होंगे वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर व्यापक आंदोलन चलाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर केंद्र की मोदी सरकार हमारे आंदोलन के बाद भी नहीं सुनती है तो सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधि जो है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे और केंद्र की मोदी सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि सीएपीएफ के जवानों की पुरानी पेंशन पर विचार करने के लिए मजबूर हो। जाहिर सी बात है कि जब एक तरफ सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठेंगे पुरानी पेंशन की बहाली के लिए, तो फिर उसके बाद बाकी अन्य सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी आ ही जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि मुद्दा जो है वो बहुत व्यापक रूप लेता चला जाएगा। लेकिन सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों ने अभी तक इस बात का ऐलान नहीं किया कि वो ये आंदोलन कब तक करेंगे और इस आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, रणनीति क्या होगी। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि सीएपीएफ के जवानों की जो प्रतिनिधि हैं वो अंदर ही अंदर तैयारी करने में जुटे हुए हैं। और इन सबके बीच में जब सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों के तरफ से इस बात का संदेश दिया गया तो देश के अन्य राज्यों के समेत तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर उन्होंने भी तो इस बात का ऐलान कर दिया कि हम लोग भी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ व्यापक रणनीति बनाकर आंदोलन कर ही रहे हैं, तो क्यों न सेना के जवानों के साथ मिलकर के अगर हम रणनीति के तहत काम करेंगे तो हो सकता है कि सफलता भी हमको जल्दी मिल जाए। अब कुल मिलाकर के यह है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारी तो आर या पार की लड़ाई लड़ने की मिजाज में पहले से ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन सीएपीएफ के जवानों ने जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर लड़ाई लड़ने का फैसला किया है वो केंद्र की मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। अब देखना होगा कि केंद्र की मोदी सरकार सीएपीएफ के जवानों के साथ साथ अन्य जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी मांगों को लेकर के गंभीरता से कब तक विचार करती है। लेकिन इतना तय माना
जा रहा है कि अगर सीएपीएफ के जवान एक बार फिर से सड़कों पर आंदोलन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर कोई विचार न करते हुए सीएपीएफ के जवानों को अगर बैरंग लौटाती है, केंद्र की मोदी सरकार को एक बार फिर से भारी नुकसान झेलना पड़ जाएगा, क्योंकि इसके बाद विपक्षी दल इस मामले पर अपनी सियासी रोटी सेकेंगे और इसको उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।